ये बेरोजगारी है जो मतलब है ये कावड़ जाए तो बेरोजगारी दूर नहीं होती है बता दूं। तो ये असली मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं, पिछले 30 साल से एक डेटा दे रहा हूँ मैं। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज के बारे में ये कहा था अब देखिए भाई उड़े तो कोई उल्टा तो आया नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट की 30-26 या कितनी पोस्ट है, उनमें तो 9 तो फालतू कदे नहीं रहे। और मैं फेसबुक पर सोशल मीडिया पर सारे का मैंने धक्के मार दिया, अगर मेडिकल कॉलेज ने तो संभाल लो। एक भी किसी ना आके उड़ा 5 मरसान धरना दिया हो कि भाई ये भी फैकल्टी ठीक होनी चाहिए। इलाज खातिर तो डॉक्टर दैया ने फोन करते हैं कि उड़ा कहिए डॉक्टर ने मेरी सिफारिश करके मेरा लाइन पे पहला देख दे। वो लाइन तो लगेगी लंबी, आज भी अखबार मारिए 7000 ओपीडी की जनसंख्या है उसकी, जब पूरा डॉक्टर नहीं देखने। और ये तो एक डिपार्टमेंट की कह रहा हूँ मैं, जो मेरा सर्जरी डिपार्टमेंट था, ये मेडिसिन का भी, ऑर्थोपेडिक्स का भी, सारा का यो हाल है। मंडल और अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता और साथियों, काफ़ी टाइम हो गया है और सारी बातें आ गई हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पर्पज़ ये था कि भाई जो अलग अलग पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं वो आपके सामने रखे जाएं और उसमें जो भी ऐसे सवालात हैं, अब काम ये आपका है, यो हमारा काम तो हमने कर दिया कि लोगों में जाकर आप अपने जो भी आपके सवाल थे जिस पर आप उकड़ू हो रहे थे वो जनता के साथ करो। और जनता क्या कह रही है, जनता में ये सारी चीज़ें कि भाई या पार्टी तो या कह रही है, या पार्टी या कहती, उड़ा बार एसोसिएशन में या पार्टी या कहती, तुम क्या कह रहे हो। मतलब आम तौर पर यह है कि जो गांव का, मैं कई गांव में जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में जाते हैं या वैसे जो हमारे पास आते हैं मरीज इलाज करवाने, जब उनसे पूछता हूँ कि क्या ढंग है, तो जब मैं यूँ दिखूँ कि कांग्रेस कैड होकर बात कर रहा हूँ तो चुप, और फिर मैं जब उन्हें यूँ दिखा कि बीजेपी कैड होकर बात कर रहा है, तो जो कमज़ोर तबका है, मेरे ये ऑब्जर्वेशन है हरियाणा की, मतलब गलत हो सकती है, वो बीजेपी के ना खड़ा पावा है। मतलब जब वो अगर उस यूँ लगे ना, उसको अगर आप दूसरे ढंग से बात कर रहे हो तो चुप रहेगा, बतावा नहीं फिर अपनी बात कि क्या कर रहा है। और अगर उसको यूँ लगे कि भाई उसके हिसाब से बात कर रहा है तो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जाके हमें देखने की भी ज़रूरत है। ये जो सवाल है हमारे, इनको भी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि लोग कैसे देख रहे हैं। और जो बात रखी है ना कि ये बेरोजगारी है जो मतलब है ये कावड़ जाए तो बेरोजगारी दूर नहीं होती है बता दूँ। आप हम नौजवानों के कावड़ बांध जाना, कूड़ा जाइए पानी भर कर जाइए, उस तो नौजवान की बेरोजगारी को ना ठीक हो, वो ठीक है टाइम बिता लेगा, वो कर लेगा। तो ये असली मुद्दे जो हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं, पिछले 30 साल से एक डेटा दे रहा हूँ मैं। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज के बारे में ये कहा जाता, मैं गाँव वाले जब है ना बिला रखीजा है, अगर मेडिकल में जाऊँ अगर देखिए भाई उड़े तो कोई उल्टा तो आया नहीं, यो इम्प्रेशन है मेडिकल कॉलेज के बारे में। लेकिन मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट की 30-26 या कितनी पोस्ट हैं, जो टीचर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनमें तो 9 तो फालतू कदे नहीं रहे ये बताई। और मैं फेसबुक पर सोशल मीडिया पर सारे का मैंने धक्के मार दिया, अगर मेडिकल कॉलेज ने तो संभाल लो। एक भी किसी ना आके उड़ा 5 मरसान धरना दिया हो कि भाई ये भी फैकल्टी ठीक होनी चाहिए। इलाज खातिर तो डॉक्टर दैया ने फोन करते हैं कि उड़ा कहिए डॉक्टर ने मेरी सिफारिश करके मेरा लाइन पे पहला देख दे। वो लाइन तो लगेगी लंबी, आज भी अखबार मारिए 7000 ओपीडी की जनसंख्या है उसकी, जब उड़ा डॉक्टर नहीं देखने। और ये तो एक डिपार्टमेंट की कह रहा हूँ मैं, जो मेरा सर्जरी डिपार्टमेंट था, ये मेडिसिन का भी, ऑर्थोपेडिक्स का भी, सारा का यो हाल है। सीनियर रेजिडेंट जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है 5-7 हैं पोस्ट हैं, 26 सेंक्शन उसकी। हम थे जब हमने रिकमेंड कराया था, ये देखा था कि भाई ये सीनियर रेजिडेंट क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज रोहतक में रहते। दिल्ली में उनकी तनख्वाह जो थी उस टाइम पर 1.5 गुना थी, दिल्ली का अस्पताल, और 1.5 गुना तनख्वाह, तो इसी कारण में मेडिकल कॉलेज रोहतक में रहेगा वो। हमने रिकमेंड कर दी कि भैया इनकी 1.5 गुना जो तनख्वाह है उससे और भी 2 गुनी तनख्वाह आ रही रेजिडेंट की होनी चाहिए।
कौन ही मानी सरकार ने नीति जो उस टाइम की जो भी थी क्यों रिजेक्ट कर दी, ले लो ना सार फिर। तो मैं ये कहता हूँ कि नीतियों में है गड़बड़। मतलब मेडिकल कॉलेज में ये जब मैं ओपीडी में था तो 4 एक्सरे करने की इजाज़त थी हमारे को कि आप ओपीडी से 4 एक्सरे रिकमेंड कर सकते हो। ये अम्बाड़ा तो चाल का मरीज आया 5वां और उसने एक्सरे की ज़रूरत है, और मैंने को भाई मेरे तो 4 की थी तो कौन ही हो एक्सरे तेरा फिर आइए तो न्यू क्या करना डॉक्टर पीछे लेने का हमारे एक्सरे नहीं करवाया, न्यू थोड़े कहेगा डॉक्टर ये तो हाथ बांध रखे इन नीतियाँ ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ों के बहुत अंदर तक जाने की जरूरत है। ये कोविड जब आया और ये जो देखा मैंने हेल्थ का पूरा हरियाणा का स्ट्रक्चर देखा, 127 CHC हैं हरियाणा में, और वो 127 CHC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन ये है कि एक सर्जन, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और जब 4 स्पेशलिस्ट हैं तो मैं यूँ कहूँ कि सर्जन और जो है गायनेकोलॉजिस्ट बिना एनेस्थेसिस्ट के काम नहीं कर सकता, बेहोशी का भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए 5वां। 127 में से आज जो रिकॉर्ड कर रहा है हरियाणा की गवर्नमेंट का जो है उसमें, वो एक भी CHC में ये चारों के चारों मतलब स्पेशलिस्ट हों, एक भी CHC ऐसी नहीं है हरियाणा में। तो होलिया इलाज तो फिर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत को देखने की जरूरत है। या तो मिडिल क्लास है ना, गांव में तो उठ के आ गए और भूल गया वो गांव ने तो कि ये गांव भी मतलब था जितने साल का आए थे, और ये तो अपनी अपनी दिखा है, वो गांव वाली मुसीबत को दिखती नहीं उसने। मतलब जो है कि क्या हो रहा है उधर डॉक्टर इलाज है। कोविड में जनता का भी ये नहीं थी कि भाई ये अस्पताल में डॉक्टर होने चाहिए। कोविड ने उनका भी या करी जब प्राइवेट में गया ना तो लाखों में बिल कट गए उसके। फिर ध्यान आ गया या CHC में डॉक्टर होता तो आड़े ना मुफ्त इलाज हो जाए। जब थोड़ा सा ध्यान आया है, नहीं तो उनका जनता का भी नहीं था कि भाई स्वास्थ्य का मुद्दा कैसे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का मुद्दा जनता का मुद्दा बने, यह आपका हमारा काम है। फिर उस मुद्दे ने वह जनता क्या करेगी, आपका गुठा देगी कि मेरा देगी, इस पार्टी का देगी, उसका देगी, या जनता कर लेगी। ये बताई तो जो भी पार्टी रही है, मैं ABC नहीं कहना चाहता, उसने हरियाणा के की गींद बांध रखी है स्वास्थ्य की शिक्षा पर। ये मैंने बताया। मेडिकल कॉलेज का भी न्यू का न्यू खाली पड़ा है बताई। और आगे से तो मेडिकल कॉलेज में कुछ और सारे ने तो भूल जाओ, मेडिकल कॉलेज में धरना वरना देगा जरूर है कि मैं मतलब या पूर्ति करवा दो तो आपकी मेहरबानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।